क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मेडू हब में एक बार फिर स्वागत है। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप लोगों ने पूछा है, इस वाली सीरीज में आपके डाउट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप कुछ लाइंस भेजते हैं हमें एनसीईआरटी की, जिसका आप ये कहते हैं कि सर मतलब बताइए। तो यहां पर हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन, जैसा मैंने आपसे कहा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। देखिए, पहली चीज तो ये याद कीजिए कि ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे। चाहे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक है, चाहे एनारोबिक है, चाहे फर्मेंटेशन है, हम ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस एक वो मेटाबॉलिक पाथवे है जो इवोल्यूशनरीली बहुत ही पुराना है और हर तरह के एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे में कॉमन है। और इस ग्लाइकोलिसिस से जो साइटोसोल में होता है, 10 मेटाबॉलिक स्टेप से पायरुवेट बनता है। और फिर अब हमें ये देखना है कि पायरुवेट का फेट क्या है। और पायरुवेट का फेट उस कंडीशन पर डिपेंड करता है जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, नहीं है, इस तरह की चीजों को आप ये कहेंगे पायरुवेट का फेट क्या है। अब आपने अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, ये कोई भी चीज अगर जो आपने ग्लूकोज में से इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए हैं, आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए जाएंगे। ये कंसेप्ट हम बार बार कर चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। दिमाग ये लगाइए कि जो आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से, उसको आपको किसी ना किसी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया जाएगा। अगर ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई बाहर से नहीं है, विद इन द पाथवे है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तब उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो दिस इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें यह समझ में आ गया कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। हम ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। पहली बात तो यह समझ में आ गई। एक और चीज समझिएगा बड़े ध्यान से। यहां पर जब आप फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो दो तरह के फर्मेंटेशन आपको पढ़ने हैं। एक को आप अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहल फर्मेंटेशन आपको देखना पड़ेगा, आपको दिखेगा यीस्ट में। जो प्रोटोटिपिकल एग्जांपल है सैकरोमाइसीस सेरेविसिए, इसे बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। इसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन और आपकी मसल्स में लैक्टेट फर्मेंटेशन। सो हम दो तरह के फर्मेंटेशन की बात करेंगे, अल्कोहल और लैक्टेट फर्मेंटेशन की बात करेंगे। फिर समझिए, यहां पर जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो पायरुवेट है, फिर उसका हुआ क्या, अब ये फर्मेंटेशन में हम देखते हैं। अब चलते हैं वापस आपकी एनसीईआरटी में। देखिए, यहां पर ये एनसीईआरटी में डायग्राम है जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। सो पहले ही इसको समझ लेते हैं कि यहां पर ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज से हमने ये कहा कि ये पायरुविक एसिड बना। ये सारा का सारा जो मेटाबॉलिक स्टेप है, इसको आपने ग्लाइकोलिसिस कहा। और इस ग्लाइकोलिसिस के बाद में ये देखिए कि इसके बाद में इस पायरुवेट का हुआ क्या। ऑक्सीजन है नहीं, आपकी मसल में लैक्टेट बना, यीस्ट इसको कन्वर्ट करेगी इथेनॉल में। ये वो अल्कोहल है जिसकी वजह से इसे अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। सो अल्कोहल फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड, देखिए इसमें 3 कार्बन होते हैं। सो समझते जाइएगा इस चीज को। पायरुविक एसिड, इसमें 3 कार्बन है। सबसे पहले इसको डी कार्बोक्सिलेट करेंगे। सो इसमें से इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, क्योंकि 3 कार्बन है, आपने डी कार्बोक्सिलेशन किया है। मैं यीस्ट फर्मेंटेशन की बात कर रहा हूं जिसमें अल्कोहल बनता है। एक मॉलिक्यूल क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो इसका मतलब यह बात तय है कि 2 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल बनेगा और यह मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड है। सो दिस मॉलिक्यूल इज एसिटाल्डिहाइड। इसको रिड्यूस किया जाता है, इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करके इससे बनता है इथेनॉल, C2H5OH। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन
कार्बन है, इसे आप अल्कोहल फर्मेंटेशन कहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और इथेनॉल भी बनेगी। और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इस रिडक्शन के लिए आपको रिड्यूसिंग पावर चाहिए, और रिड्यूसिंग पावर आप जानते हैं NADH की रिड्यूसिंग पावर इस्तेमाल की जाएगी, और इससे H+ और इलेक्ट्रॉन देकर के इस एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल में रिड्यूस किया जाएगा और रीजनरेट किया जाएगा NAD+। और ये सबसे क्रिटिकल फंक्शन है जो कि फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है। फर्मेंटेशन हो इसलिए रहा है क्योंकि इसमें NAD+ रीजनरेट होता है। एक और कॉन्सेप्ट वीडियो में हम इसकी बात कर चुके हैं। एक और चीज देखिए, अगर हम बात करेंगे आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में ये पायरुवेट है, मसल की बात कर रहा हूं, 3 कार्बन है, ये सीधा लैक्टेट में रिड्यूस हो जाएगा, और ये लैक्टेट के पास भी 3 कार्बन है, तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, लेकिन यहां पर भी रिड्यूसिंग पावर इस्तेमाल किया जाएगा NADH को NAD+ में। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, ये एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज होना चाहिए, तो इसे लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ये एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज होना चाहिए, इसको अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। और ये वाला जो एंजाइम है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसको पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कहते हैं। उम्मीद है जो लाइन आपने मेरे से पूछी कि सर यहां पर कुछ एंजाइम्स का नाम मेंशन्ड है, हमें बताइए कि कौन कौन से एंजाइम है, तो देखिए ध्यान से, द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये डीकार्बोक्सिलेशन करेगा पायरुविक एसिड का, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, दो कार्बन का एसिटाल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद में अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज रिड्यूस करेगा एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल में। और इसी तरह से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से। जब आप इस तरह की चीज को आपने कहा, ये लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी। उम्मीद है ये कुछ लाइंस आपको अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और भेजिए, और अपनी लाइंस भेजिए, ताकि बहुत सारे वीडियोस हम आपके साथ अपलोड कर सके। Thank you so much.